वापस बोलिए, अब बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम अनिल मेहता है। मैं आज आपको आपके क्षेत्र में कितनी बरसात हो रही है, गांव या शहर में, उसको आप अपने घर में, अपने खेत में, अपने परिसर में कैसे नाप सकते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। बरसात का नापना ज़रूरी इसलिए है कि क्योंकि इसके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पानी की उपलब्धता कितनी है, और बरसात से ही हमारे कुएँ, बावड़ियाँ, तालाब, नदियाँ, ये सभी में पानी आता है। ये यंत्र बहुत आसान सा है, इसको हम एक वर्षा मापक यंत्र कहेंगे। इसके अंदर एक सिलेंडर है, बेलनाकार आकृति का, एक ये प्लास्टिक का बना हुआ है। इसके ऊपर एक स्केल बना हुआ है जिसके अंदर हर 2 मिलीमीटर के अंतराल पर आप बरसात को नाप सकते हैं। कुल 120 मिलीमीटर बरसात आप नाप सकते हैं। इसके साथ एक ये स्टैंड है, इसके अंदर दो छेद बने हुए हैं। इनको हमें स्थापित करना होता है किसी एक लकड़ी के पट्टे के ऊपर। वो लकड़ी का पट्टिया 1 से 1.5 मीटर ऊंचाई का हो सकता है, 3 से 5 फीट ऊंचाई का ये लकड़ी का पट्टिया हो सकता है। और इसको हमें स्थापित करना होता है इसके आसपास जो भी अवरोध हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो, उस अवरोध की ऊंचाई से कम दुगुना दूरी पर हमें इसको स्थापित करना होता है। उसके ऊपर दो स्क्रू की सहायता से हम इसको इस लकड़ी के पट्टे के ऊपर लगाते हैं। इसको आप ज़मीन पर लगा सकते हैं, अपने भवन की ऊंचाई छत के ऊपर लगा सकते हैं। ये दो स्क्रू लगाएंगे हम इसके ऊपर, ये दो छेद हैं, इसके अंदर ये दो स्क्रू डाल देंगे, और इन दोनों स्क्रू को इसके अंदर डाल के इस लकड़ी के पट्टे के ऊपर सीधी बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में हम इनको लगा देंगे। ये दोनों स्क्रू हम लगा रहे हैं इसके ऊपर। और फिर उसके बाद ये जो ट्यूब है, ये जो बेलनाकार आकृति है जिसके अंदर हमको वर्षा का मापन करना है, इसको ठीक खड़ी अवस्था में इस स्टैंड के ऊपर, जो एक लकड़ी के तख्ते के ऊपर लगा हुआ है, पट्टी के ऊपर लगा हुआ है, उसके ऊपर लगा देंगे। ये इसके अंदर इस प्रकार से हम इसके अंदर लगा देंगे। बरसात का मापन बरसात के मौसम में हमें प्रतिदिन करना होता है, और इसकी जो मापन किया जाता है वो सुबह 8:30 बजे किया जाता है, और वो 24 घंटे में हुई बरसात का आंकड़ा आपको देता है। मान लीजिए आपके क्षेत्र में जो बरसात हुई, तो बरसात की बूंदें इसके अंदर गिरेगी, और बरसात को हम हमेशा गहराई की मात्रक में नापते हैं, गहराई की यूनिट में नापते हैं। और ये मान लीजिए ये बरसात की बूंदें गिरने से इतना पानी इस आपके वर्षा मापक यंत्र में इकट्ठा हुआ, इसको आप यहाँ से निकाल लीजिए। सुबह 8:30 बजे जाकर आप इसमें देखिए, अभी जो मैंने इसमें पानी डाला वो दिखाता है कि 30 मिलीमीटर बरसात आपके क्षेत्र में हुई है। और जब ये जानकारी आपको मिल जाए, तो एक बड़ा आसान सा, सरल सा ऐप है, एंड्रॉयड मोबाइल ऐप माई वेल, उसके ऊपर आप इस आंकड़े को डाल सकते हैं। और इसका डालने का फ़ायदा ये होगा कि आप अपने गांव शहर के अंदर कितना बरसात हो रहा है उसका अनुमान लगा सकते हैं, उसके कारण से कितना पानी की उपलब्धता हो सकती है उसका अनुमान लगा सकते हैं। और साथ में जो नीति निर्माण करते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, जो चाहे राज्य में हो, जिले में हो, देश में हो, वो भी इसके माध्यम से पता कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कितनी बरसात हुई है एक दिन में और पूरे मानसून के काल में। उसके माध्यम से हम अपनी पानी की उपलब्धता का पता लगा सकते हैं और इसके ऊपर निर्माण कर सकते हैं योजनाओं का।